Welcome everyone to my YouTube channel, Med Guru Kesidas. Dear student, today I will start a new topic, factorial n. n is a natural number, उसका फैक्टोरियल क्या है? हम सभी को पता है द कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to n up to n is called n factorial. मतलब n factorial is equal to 1 into 2 into 3 into 4 dot n. It is called n factorial. देखो काउंट करो कितना फैक्टर है. एक 1 2 3 4 डॉट ए अप टू एन. मतलब इसलिए उसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन. उसका नाम क्या है, उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? फैक्टोरियल एन और एन फैक्टर. रियली इट इज एन फैक्टर, सो इट इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल. जैसे उसको भी उल्टा के हम लिख सकते हैं n इंटू उसके बाद डिक्रीजिंग वैल्यू n-1 n-2 उल्टा के अप टू 4 3 2 1. जैसे 6 फैक्टोरियल 6 से लेकर अप टू 1 तक टू 1, उसको भी हम लिख सकते हैं 6. ये तो 5 से लेकर उसमें ओमिट कर दिया मैंने 3 2 1. उसको भी हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल. उसको भी हम ले सकते हैं 5. उसके बाद क्या है वो 4 से लेकर 1 तक मतलब 4 फैक्टोरियल. इसी प्रकार लिखने का टेक्निक्स ये इसमें फायदा होता है. ये टेक्निक्स लिखने में कैसे फायदा होता है मैं बताता हूं. जैसे हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन में उसका फायदा होता है. जैसे 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल नहीं तो 5 फैक्टोरियल. हम कैसे लिखेंगे उसको? देखो किस तरह हम लिख सकते हैं. 7 इंटू 6 अप टू तो 1 होगा, 5 अप टू तो 1 होगा. 5 से 1 तक क्या लिखेंगे हम? 5 फैक्टोरियल. जैसे नीचे वाला था 5 फैक्टोरियल. ये फायदा क्या हुआ? बिल्कुल फायदा ही फायदा. ये 42 हो गया. इसी तरह लिखने में हमको वही प्रॉब्लम सॉल्व करने में फायदा ही होता है. अच्छा देखो बेटा, एलसीएम, हम एलसीएम के बारे में सोचेंगे. एलसीएम कैसे निकाला जाता है? देखो कैसे हम निकालते हैं. हमको अर्लियर क्लास में बताया होगा एलसीएम ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 6 होता है. सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन एलसीएम ऑफ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल. इट इज रियली 3 फैक्टोरियल. कैसे होता है मैं बताता हूं. एलसीएम हमको अर्लियर क्लास में क्या बताया गया बताओ? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1. एलसीएम जब दो क्वांटिटी का, दो नंबर का एलसीएम हम निकालते हैं नेचुरल नंबर का, कैसे करते हैं? उसका फैक्टराइज करते हैं. कॉमन 2 2 एक ही 2 लेंगे, 1 1 एक ही 1 लेंगे, द रेस्ट मल्टीप्लाई होगा मतलब 3 फैक्टोरियल होगा. देखो ये कैसे होता है? जब तक फैक्टोरियल का मामला है, 2 एलिमेंट होगा फैक्टोरियल का, उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच में जो बिगर होगा ना, बिगर में 2 फैक्टोरियल आता है. जैसे मैं बताता हूं 7 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. जैसे 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देंगे. 6 5 अप टू 1 नहीं लिख के हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल. वही तो है ना. n से लेकर 1 तक n फैक्टोरियल, 5 से लेकर 1 तक 5 फैक्टोरियल. हमको फायदा क्या होगा? एलसीएम निकालने में ये दोनों कॉमन है, एक ही बार काउंट किया जाता है. ये भी 6 एक ही बार, ये भी 7 जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करना है. उसका मतलब क्या हुआ? 7 फैक्टोरियल हुआ ना. मतलब एलसीएम
एलसीएम का फॉर्मूला क्या है टिप्स, एलसीएम टिप्स क्या है? एलसीएम ऑफ m factorial and n factorial is equal to m factorial if m greater than n. The bigger one will be the LCM. ओके, जैसे 8 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, ये दोनों के बीच में एलसीएम क्या होगा? 11 फैक्टोरियल होगा। जैसे 8 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, एलसीएम क्या होगा? द बिगर वन होगा। तीनों के बीच में जो बिगर होता है 12 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 12 फैक्टोरियल के अंदर ये दोनों है एज ए फैक्टर। 12 में आता है ना 11, आता है ना 8 आता है कि नहीं? जैसे देखो 7 में 6 फैक्टोरियल तो आता ही है, 5 फैक्टोरियल भी आता है, इसीलिए बिगर वन होगा एलसीएम। सही है कि नहीं? समझे कि नहीं बेटा? बताओ ये सही है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये एलसीएम को लेके हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल माइनस 1 बाई n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो ये पहला टाइप n प्लस 2 n फैक्टोरियल, बिगर वन क्या है? n प्लस 2 फैक्टोरियल होगा एलसीएम, r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों में बिगर वन क्या है? बताओ बिगर वन क्या है? r फैक्टोरियल होगा एलसीएम। उसके बाद हम कैसे करें बताओ? ये जो हुआ एलसीएम के साथ एलसीएम को हम दिस फैक्टर से, दिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जैसे हम शॉर्टकट कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, इस प्रकार करते हैं ना। देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब 2 तो होगा ना 2। उसमें क्या होगा बताओ? ये वाला क्या होगा ना, n प्लस 2 फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल को, n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल को उसके द्वारा डिवाइड करो। देखो क्या होता है, ये क्या होगा? ये बिगर वन ना, उसके अंदर क्या होता है? n फैक्टोरियल निकलेगा, n प्लस 2, उसके कम वैल्यू क्या है? n प्लस 1, उसका कम वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल रख देता हूं, n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, मतलब r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, उसको भी रख दूं। नीचे वाला क्या था? n फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ? ये जो r माइनस 1 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो गया, ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और क्या बच गया? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करे, रिजल्ट जो निकलेगा वो ही होगा। समझ में आ गया? एलसीएम लेके कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन भी करते हैं। ये एक बात मैंने फंडामेंटल आइडिया दे दिया। और एक प्रॉब्लम बताता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ n। देखो ये फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे आसान तरीका से n का सॉल्यूशन हो जाता है। n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू 60। उसका सॉल्यूशन कैसे करें? n फैक्टोरियल इंटू 60 कैसे करें? ये तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। देखो कैसे करता हूं, n प्लस 3 में जरूर n फैक्टोरियल आएगा। ये स्मॉल वन बिगर वन में फैक्टर के रूप में आता है। देखो n प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब n प्लस 3 से घटाकर कम होके कितने तक जाएगा? 1। लेकिन बीच में मैं रुकूंगा उसको। देखो कैसे रुकता हूं, n प्लस 3 उसके घटाओ 1, n प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2, n प्लस 1, उसके बाद n माइनस 1 अप टू 1 तक। अप टू 1 तक को हम क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल उसमें लिख देंगे। वो वाला
n फैक्टोरियल इंटू 60। ये n फैक्टोरियल बोथ साइड कैंसल ईच अदर। उसके बाद क्या बच गया, n+3 होल इंटू n+2 होल इंटू n+1। देखो बेटा ये जो 60 को कैसे मैं स्प्लिट करता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3। लेकिन यहीं पे बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्या, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, n क्यूब, ये क्यूब क्यों हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्यूब की इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको पता नहीं होता है, इसीलिए होता है बाय हिट एंड ट्रायल में करते हैं, ठीक है। लेकिन ये का तरीका है, देखो ये n+3, उसके एक नंबर घट के n+2, उसके एक नंबर घट के n+1। देखो इसी प्रकार है, 5 4 एक एक कम होके 3 तक, मतलब ये कंपेयर करें तो n+3 5 होगा, n होगा 2। दिस इज योर आंसर। ये मैंने फैक्टोरियल n मतलब n फैक्टर का हम बता दिया, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है, हाउ टू फाइंड, सवाल उठता है, ये 2 फैक्टर है, 20 फैक्टर है, 30 फैक्टर होता है, 19 फैक्टर होता है। 19 फैक्टर एक बिगर नंबर होगा, क्योंकि 19 इंटू 8 इंटू 17 अप टू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करे तो लास्ट में सम डिजिट नंबर आएगा, लास्ट में 0 0, कितना जीरो आएगा, हाउ मेनी जीरोज इन 19 फैक्टर, हाउ मेनी जीरोज इन 20 फैक्टर, हाउ मेनी जीरो इन 30 फैक्टर, कैसे निकालेंगे, क्योंकि जीरो ही आएगा। क्यों जीरो क्यों आएगा, जीरो कौन सा ऐसा नंबर दो बताओ जीरो प्रोड्यूस करता है, 5 और 2 करता है। कोई क्या बोलेगा सर जीरो तो 5 इंटू 4 करता है, 4 में तो 2 होता है। देखो बेटा ये वेरी फंडामेंटल बेसिक आइडिया होना चाहिए, जीरो कौन प्रोड्यूस करेगा, 2 करेगा 5 करेगा, 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, मतलब 19 फैक्टर में तो 2 आता ही, 5 तो कहां पे भी आएगा, तो 10 होगा, 10 जब होगा ना जीरो ही आएगा। देखो मैं बताता हूं, ये देखो 18 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब 18 जीरो 2 जीरो लगेगा, मतलब 10 ही तो आएगा, कितना 10 का पावर सपोज 2 जीरो आएगा, 3 होगा तो 3 जीरो आएगा। ये बेसिक चीज हमको पता है, अर्लियर क्लास में हम सभी जानते हैं, उसको बताना जरूरी मैं नहीं समझता हूं। ओके, आज का सवाल क्या है, टॉपिक अगेन वी विल डिस्कस ए न्यू कॉन्सेप्ट लाइक दिस, हाउ मेनी 2s or 3s or 5s in n factorial, how many p's in n factorial, where p is equal to prime factor, मतलब p 2 3 5 डॉट। ये है कंसेप्ट, देखते हैं उसका ट्रिक्स क्या है, फिर हम डिस्कशन करेंगे ये फॉर्मूला कैसे निकला, दिखाता है। ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ p in n factorial is equal to n by p, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन n by p स्क्वायर, ब्रैकेट फंक्शन n by p क्यूब, ग्रेटेस्ट फंक्शन डॉट डॉट अप टू 0 होने तक। जब तक ग्रेटेस्ट का वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसी प्रकार निकालेंगे। ये है फॉर्मूला, देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं कैसे होता है। 20 फैक्टोरियल में हाउ मेनी टूज, हाउ मेनी टूज इन 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 9 10 11
देखो ये 2 आता है, वहीं पे भी 2 आता है, वहीं पे भी, वहीं पे भी, वहीं पे भी। देखो मतलब एवरी 2 में 2 आता है। हाउ मेनी टूज इन ए 20? एवरी 2 ग्रुप में 2 में डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। मतलब 10, मतलब 20/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 का ब्रैकेट क्या होता है? 10 होता है। उसके बाद ये एवरी 2 ग्रुप में 2 मिलता है, लेकिन 2 तो ले गए, वहां से हटा दिए, लेकिन वहीं पे तो और एक 2 बच गया, वहीं पे नहीं, फिर भी वहीं पे बच गया। मतलब उसको हटा देता हूं, वहीं पे नहीं, फिर वहीं पे होगा। देखो एवरी 4 में 1 2 3, एवरी 4 में 1 2 3 4, एवरी 4 में, क्योंकि 12 क्या है? 4 into 3 है ना, 2 into 2, एक 2 ले गया ना, मतलब और एक तो 2 है, बच गया। लेकिन हाउ मेनी 4? 20 में हाउ मेनी 4? 5 होता है। मतलब 20/2 का स्क्वायर का ब्रैकेट 5 होगा। उसके बाद देखो ये 8 हो गया, ये तो एक 2 ले गए थे 6 में, ये तो 3 है, लेकिन उसमें देखो क्या है, ये 2 पहले को आया था, ये 4, ये वहीं पे भी तो था, और एक 2, मतलब 4 था, और एक भी 2 है। ये 8 कितने बार होता है? 8 में होता है। ये 12 में वो 2 नहीं मिलेगा, 4 ले गए हम, ये 2 ले चुके हैं, 16 में होगा, क्योंकि हम 4 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, और एक 8 वहीं पे क्या होगा ना, 8 भी होगा ना, 8 में भी फिर 2 होगा ना। कितने बार 8 होगा देखते हैं। 4 रिमाइंडर, मतलब 20/2 का 3 क्या होगा? 2 होगा। फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। ये 3 2 2 into 2 into 2 8 चला गया। उसके बाद 16 का आएगा, 16 में तो और एक 2 बच गया ना, हम 3 ले गए थे 2, और एक वहीं पे तो 2 है ना। 16 कितने बार 16 होगा? 16 के डिवाइड करेंगे 20 से 16 को। ये 4, मतलब 20/2 to the power 4 = 1 आएगा। उसके बाद नहीं होगा, फिर 16 के बाद 32, 20 से 32 के डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। टोटल 2 क्या होगा? टोटल टूज that is 10 plus 5 plus 2 plus 1, 18 टूज हो गया। देखो नंबर ऑफ टूज कितने हुआ? नंबर ऑफ टूज इन 20 factorial is equal to 18। मतलब 20 factorial can be written as 2 to the power 18 into something। ये समथिंग मेरे को पता नहीं। इसी प्रकार नंबर ऑफ 5 is equal to 20/5 plus 20/5 का स्क्वायर। 20/5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है। 25 डिवाइड होगा तो क्या होगा? पॉइंट समथिंग का ब्रैकेट क्या होगा? 0 होगा। अप टू 0 तक लेना है ना, वहीं पे खत्म करो बेटा। ये 4 होगा, 4 का ब्रैकेट 4 होता है। मतलब 20 फैक्टोरियल में 2 to the power 18 इंटू 5 कितना है? 5 to the power 4 इंटू समथिंग। ये समथिंग मेरे को पता नहीं। मतलब ये क्या हुआ? 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 4
5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर, ये 18 था ना, मैं 4 ले लिया, 14 होगा इंटू m। मतलब ये 2 इंटू 5 का 4 इंटू 2 टू द पावर 14 इंटू m, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 14 इंटू m। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? ये 4 तो जीरो होगा ना। 10 टू द पावर 4 मतलब नंबर में राइट साइड में कितना जीरो लगेगा? 4 जीरो। मतलब जीरो कौन प्रोड्यूस करता है? 10 करता है। 10 कहां से मिलता है? 2 एंड 5। नंबर ऑफ 5 कितना है? 4 है, क्योंकि कॉमन होगा। ये तो ज्यादा तो होगा ना 2, कम होगा 4। जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ 2 ज्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ 5 कम मिलेगा। नंबर ऑफ 5 4 था, नंबर ऑफ 2 18 था, मतलब कॉमन क्या हुआ? 4 हुआ। नंबर ऑफ 5 जितना होगा उतना जीरो होगा। मतलब अभी टिक्स हम निकाल चुके हैं। 20 में कितना जीरो होगा? 4 होगा। ये किसके साथ इक्वल? नंबर ऑफ 5 के साथ। आज का टिप्स क्या है? नंबर ऑफ जीरो। सेकंड टिप्स मैं लिखता हूं नंबर ऑफ जीरोज in n factorial is same as number of 5s in n factorial। जैसे how many zeros in 53 factorial? आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ 5 से निकालेंगे 53/5, दैट इज इक्वल टू 53 5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 53 5 का क्यूब 125 होगा। ये जीरो हो जाएगा, इतने तक हम रखेंगे। ये डिवाइड करने में क्या आएगा? 5 आएगा। ये 5 पॉइंट देखो, नहीं, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 10। ये 5 का स्क्वायर 25, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 2 12 आएगा। नंबर ऑफ 5 12, मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 12 होगा। ये बड़ा नंबर है, वेरी फास्ट नंबर है 53 फैक्टोरियल। उसके लास्ट में मतलब राइट साइड में कितना जीरो होगा? 12 जीरो होगा। समझ में आ चुका है बेटा? ओके, आज का सवाल था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 3 लाइक दिस। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर इन n factorial? दिस इज द फॉर्मूला। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5s इन n factorial। ये फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं, उसको याद रखना।